नमस्कार साथियों। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कोई पक्षी देखा है जो मधुर आवाज में गाता हो? क्या आपने कभी किसी पक्षी को मोजे पहने हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसा कोई पक्षी देखा है जो उछल कूद कर चलता हो? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 10 पक्षी ऐसे लेके आए हैं जो सबसे दुर्लभ पक्षियों की प्रस्तुति में आते हैं, जिन्हें देखने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है। यह दोस्तों इतना दुर्लभ पक्षी है कि केवल कुछ ही चुनिंदा लोग देख सकते हैं, लेकिन आप भी इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे है सचिव पक्षी। दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों की सूची में सेक्रेटरी बर्ड्स का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने नाम के साथ साथ ये पक्षी थोड़ा अलग दिखता है। सेक्रेटरी बर्ड्स को हत्यारी रानी भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किंग कोबरा को भी हरा सकते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो सेक्रेटरी बर्ड्स का आधा शरीर बाज जैसा होता है और आधा शरीर सारस जैसा दिखाई देता है। इनका शरीर भूरे रंग का और पंख काले और सफेद रंग के होते हैं। इस पक्षी के पैर सभी पक्षियों में सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब होते हैं। उनके पैरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने लंबे काले मोजे पहने हो, जिसके कारण चलते समय ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई मॉडल पूरे एटीट्यूड में घूम रही हो। नंबर 2 पे है हरा मोर। दोस्तों, जहां हमने कई पक्षियों के बारे में बात की है, वहां हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और यही कारण है बाजार में इसके खूबसूरत पंखों की मांग है। आपने मोर को ज्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग की भी एक प्रकार का मोर ही होता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, हरे रंग का मोर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह पूरी तरह से हरे रंग का होता है और काफी खूबसूरत भी दिखाई देता है। यह हरा मोर कितना अद्भुत है। अगर आपको भी यह मोर पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3 पे है विक्टोरिया मुकुटधारी कबूतर। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सिर पर बेहद ही खूबसूरत मुकुट होता है, जैसे कि महारानी विक्टोरिया के सिर पर ताज है। इसी तरह इस पक्षी के सिर पर एक मुकुट होता है, जिसके कारण इसे ऐसा नाम दिया गया है। कबूतर प्रजाति में क्राउन पिजन सबसे सुंदर दिखने वाला पक्षी है, और जिसे कबूतरों का राजा भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के कबूतर की आंख लाल होती है, जो इसे और भी आकर्षित बना देती है। साथ ही इसके पंखों का रंग अलग अलग होता है, जो इसे अन्य पक्षियों में काफी अलग बना देता है। यह पक्षी अधिकतर न्यू गिनी और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इन जगहों पर आप इस खास क्राउन कबूतर को आसानी से देख सकते हैं। नंबर 4 पे है क्रिसमस द्वीप फ्रीगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड देखने में ज्यादा खास नहीं लगता है, लेकिन यह दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति में जरूर आता है। यह उसी प्रकार का पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा नर पक्षियों का अगला भाग लाल रंग का होता है, तो वही अगर हम मादा पक्षियों की बात करें तो उनका अगला भाग सफेद रंग का होता है। नर पक्षी मादा पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने लाल रंग को हिस्से को पूरा फुलाते हैं। यह पक्षी शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चोंच का उपयोग करते हैं। अगर इनके वजन की बात करें तो लगभग 1 से 2 किलो तक हो सकता है, और आकार लगभग 45 इंच तक हो सकता है। इस प्रजाति में मादा पक्षी नर पक्षियों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। बढ़ते मौसम और खनन के कारण क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। नंबर 5 पे है ग्रेटर सेज ग्राउंज। ग्रेटर सेज ग्राउंज दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे ग्राउंड बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक वैसा ग्रेटर सेज ग्राउंड में पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला होता है। हल्के भूरे और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का अगला भाग अन्य पक्षियों में काफी अलग होता है। वर्ष 2000 तक द ग्रेट सेज ग्राउंड को जी राउंड बर्ड भी कहा जाता था, लेकिन इसके बाद एक विशेष प्रजाति बनाई गई जिसे द ग्रेट सेज ग्राउंड का नाम दिया गया। अगर आप इस पक्षी को देखना चाहते हैं तो यह केवल उत्तरी अमेरिका में ही संभव है। और जब आप इस पक्षी को देखकर वापस आएंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 6 पे है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। इस पक्षी का नाम यह इसलिए दिया गया है क्योंकि यह देखने में काफी सुंदर लगता है। वैसे तो यह पक्षी पूरी तरह से काले रंग का होता है, लेकिन इसकी गर्दन नीचे से चमकीला नीला रंग की होती है, जो नृत्य करते समय पूरी तरह से खुल जाता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के नर पक्षी मादा पक्षियों को लुभाने के लिए पंख को फैलाकर नृत्य करते हैं और अपनी कला के लिए प्रसिद्ध भी है। इस प्रजाति के नर और मादा पक्षी बहुत ही अलग दिखते हैं।
लेकिन नर पक्षी अधिक आकर्षक होते हैं। जो न्यू गिनी में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति बहुत ही तेजी से घट रही है, जिसके कारण से देखना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 7 पे है ऑरेंज बेलीड तोता। दोस्तों, इसे पूरी पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और नारंगी इन तोतों को ऑरेंज बेलीड पैरेट कहा जाता है, क्योंकि इनके पेट वाले हिस्से पर नारंगी रंग का होता है। इस खास तोते की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। यह नारंगी पेट वाला तोता दूसरे तोते के साथ संवाद करने के लिए एक प्रकार का भिन्न बनाने वाली ध्वनि उपयोग करता है। यह ज्यादातर तस्मानिया में पाई जाने वाली ये पक्षी सर्दी के मौसम में अपना समय दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बिताते हैं। वर्तमान समय में यह पक्षी इतने खतरे में है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इस पक्षी को अपने रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस दुर्लभ तोते को देखना चाहते हैं तो आप किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मन आइलैंड में इस दुर्लभ पक्षी को देख सकते हैं। नंबर 8 पे है लायन बर्ड। यह दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले यह पक्षी अपने कई प्रकार की खासियतों के कारण मशहूर है, जिनमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरी इसकी नकल करने की कला और तीसरी इसकी गायन। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना तोते का काम होता है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये प्रजाति तोते की होगी। तो दोस्तों, आप गलत है। ये एक प्रकार का पक्षी है जो छोटे कबूतर जैसा दिखाई देता है। यह पक्षी अधिकतर गीत गाते हुए दिखाई देगा, लेकिन शायद इसी कला की वजह से ये सुपर लायन बर्ड अब मुसीबत में है। और दोस्तों, उसका भी नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में भी आ गया है, क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी के लिए उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। साथ ही इन पक्षियों के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण ये भी है कि ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं। इसी कारण ये मानव वाहनों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 9 पे है जुनिन ग्रीबे। दोस्तों, इस पक्षी को जुनिन फ्लाइटलेस ग्रीबे के नाम से भी जाना जाता है। काले और सफेद रंग में आसानी से पहचाने जाने वाला ये पक्षी, लाल आंखों वाला ये पक्षी दुनिया का सबसे दुर्लभ पक्षी है। दोस्तों, इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी आबादी लगभग 250 से कम रह गई है। यह ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू में जुनिन झील में पाया जाता है। जुनिन ग्रीबे झीलों में रहना पसंद करता है और समुद्री किनारों पर शायद ही कभी ऐसा पाया जाता है। जुनिन ग्रीबे की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार खासतौर पर जुनिन झील में तरह तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा भी इस झील में शिकार करना और मछली पकड़ना भी प्रतिबंधित है, ताकि जुनिन ग्रीबे की इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। नंबर 10 पे है काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को उल्लू तोता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, शायद आप इसे देखकर समझ गए होंगे। ये पक्षी जिसका चेहरा उल्लू जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका रंग तोते जैसा हरा दिखाई देता है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाए जाने वाला ये काकापो पक्षी तोते की प्रजाति में सबसे भारी पक्षी माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात यह है कि यह पक्षी उड़ता नहीं है, बल्कि उछल कूद कर चलता है, जिसके कारण अधिकांश शिकारियों का भोजन बन जाता है। इस पक्षी की उछल कूद के कारण इनकी संख्या लगभग 211 ही रह गई है और न्यूजीलैंड की सरकार भी इन पक्षियों को बचाने के लिए कई कार्यक्रम चलाती रहती है। इसके साथ ही वहाँ के लोग पक्षी को भी काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोग अगर किसी घायल काकापो को देखते हैं तो उसका इलाज करवाते हैं और उन्हें खाना पाना भी देते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षी। इन सभी पक्षी में आपको कौन सा पक्षी सबसे सुंदर लगा और कौन सा अनोखा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।